काजू या बादाम की डिब्बों में 3-4 लौंग डालकर रखे कीड़े कभी भी नहीं लगेंगे। मुरझाई हुई या बासी सब्जियों को फिर से ताज़ी करने के लिए ठंडे पानी में नींबू निचोड़कर उसमें सब्जियां भिगो दें। जब भी शराब पीने की इच्छा करें, 1 चम्मच शहद में अदरक के रस की 2 से 3 बूंदें मिलाकर सेवन करें। इससे शराब पीने की इच्छा तुरंत मर जाएगी। नाखून रगड़ने से खोपड़ी में रक्त संचरण है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और नेचुरली बालों में ग्रोथ होती है। इससे बालों की वॉल्यूम बढ़ती है। साथ में इसे करने से आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते। यदि बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो और व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं हो पा रहा हो, तो 7 प्रकार के अनाज एक एक मुट्ठी लेकर पानी में उबालकर छान ले। छने व उबले अनाज बाकले में 1 तोला सिंदूर की पुड़िया और 50 ग्राम तिल का तेल डालकर कीकर देसी बबूल की जड़ में डाले या किसी भी रविवार को दोपहर 12 बजे भैरव स्थल पर चढ़ा दे। बदन दर्द हो तो मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिक्का चढ़ाकर उसमें लगी सिंदूर का तिलक करें। पानी पीते समय यदि गिलास में पानी बच जाए तो उसे अनादर के साथ फेंके नहीं, गिलास में ही रहने दे। फेंकने से मानसिक अशांति होगी, क्योंकि पानी चंद्रमा का कारक है। अगर स्वप्न में कौआ किसी नए शादीशुदा पुरुष की पगड़ी के ऊपर बीट कर दे तो उसके घर में शीघ्र संतान का जन्म होता है। विवाह के अवसर पर बांटी जाने वाली मिठाई में से अगर कौआ मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए तो समझना चाहिए कि उस नवविवाहित दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर किसी घर की छत के ऊपर 1-2 दिन लगातार कोई मरा हुआ कौआ मिले तो समझना चाहिए कि उस मकान में कुछ अशुभ होने वाला है, इसलिए सावधान रहिए। और अगर कौआ किसी के घर से जेवर उठाकर ले जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उस घर के रहने वालों पर कुछ संकटारंभ हो गया है। अगर किसी मकान की दीवार अथवा मुंडेर पर बैठकर कौए परस्पर कई दिनों तक झगड़ना आरंभ करे तो समझना चाहिए कि उस मकान में थोड़े ही दिनों के भीतर कोई झगड़ा या उपद्रव होने वाला है। अगर कौआ किसी नव विवाहित स्त्री के वस्त्र पर बीट कर दे तो वह संतान को जन्म देती है। दहलीज पर कभी पैर नहीं पटकते हैं। अपने गंदे पैर या चप्पल को रगड़कर साफ नहीं करते हैं। दहलीज पर खड़े रहकर कभी किसी के चरण नहीं छूते हैं। मेहमान का स्वागत या विदाई दहलीज पर खड़े रहकर ना करें। स्वागत दहलीज के अंदर से और विदाई दहलीज के बाहर खड़े रहकर करते हैं। पेट में बनने वाली गैस, पेट फूलने, एसिडिटी और उसकी वजह से होने वाली हार्टबर्न की समस्या से आराम दिलाने में काला नमक असरदार है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल लो रहता है, उन्हें मूली का सेवन करने से बचाना चाहिए। जिन लोगों को बार बार डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, उन्हें मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, जिससे यूरिन ज्यादा आता है। ऐसे में बार बार पेशाब करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। अगर आप दान का संकल्प लेते हैं तो उसको तय तिथि में ही पूरा कर देना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि दान का संकल्प लेने के बाद अगर 1 दिन का भी विलंब हो जाता है तो 2 गुना दान देना पड़ता है। अगर संकल्प लेते के बाद भी दान नहीं देते तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गले की खराश और दर्द के लिए शहद बहुत अच्छा इलाज है। हिचकी के लिए चीनी। शरीर में खुजली होने पर आप अपने बच्चे के नहाने के पानी में ओट्स मिला सकते हैं। पाचन में मददगार नींबू। ठंड भगाए हल्दी दूध। खाली पेट सौंफ का पानी पीने से तेजी से वेट लॉस होता है। इसका असर 5 से 20 दिन में ही दिखने लगता है, क्योंकि वजन कम करने के लिए यह अच्छा फैट बर्नर माना जाता है। 3 औषधियों का कारगर चूर्ण बनाने का तरीका। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 3 चम्मच असली के बीज, 2 चम्मच जीरे, 2 चम्मच अजवाइन को लेना है। अलसी का बीज सिके हुए होंगे। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर पीस लें। अब चूर्ण तैयार हो जाएगा। ये चूर्ण पेट की चर्बी को तेजी से पिघलाएगा। पुत्र की कामना रखने वाले पति पत्नी को सोमवार, बुधवार, गुरुवार अथवा शुक्रवार को गर्भधारण करना चाहिए। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। गर्भवती महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श न करें। यदि आपके घर में जवान बेटी है तथा उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो एक उपाय करें। कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर बिछाएं और उस पलंग पर कन्या को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों पर हल्का रंग करें। ध्यान रहे कि कन्या का शयन कक्ष वायव्य कोण में स्थित होना चाहिए। यदि आपके घर में आपका बेटा या बेटी पढ़ने लिखने में कमजोर है तो उसे सलाह दे कि वह ईशान कोण की ओर मुख करके अध्ययन करे। पढ़ने के लिए बैठने से पूर्व वह कक्ष में दक्षिण दिशा में एक मोमबत्ती जलाए जो लाल रंग की हो। रोजाना स्टडी रूम में ऐसा प्रयोग करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है।
यदि आपके घर में तनाव रहता है तथा आप हर समय किसी न किसी प्रकार की चिंता में घुले रहते हैं, तो मानसिक शांति के लिए ड्राइंग रूम में हल्के नीले रंग के सोफा सेट का प्रयोग करें। दीवारों पर भी हल्के रंग की शेड करवाएं। फर्क पड़ेगा। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ऊ का चिन्ह लगाने में सुख शांति बनी रहती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में पानी का कलश रखें। ड्राइंग रूम में ताज़ा फूलों का गुलदस्ता रखें। इससे घर में सुख और शांति का स्थायी निवास होता है। रसोई घर में पूजन का स्थान नहीं होना चाहिए। बेडरूम में भगवान या धार्मिक चित्र नहीं लगाना चाहिए। घर के पूजन स्थल की दीवार से शौचालय की दीवार के संपर्क में नहीं होना चाहिए। घर के वातावरण को ऊर्जात्मक रखने के लिए घर की आंतरिक सज्जा में ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। झाड़ू को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। झाड़ू को दान करने से घर में धन नहीं टिकता। शास्त्रों के अनुसार स्टील से निर्मित चीजों को भी दान नहीं करना चाहिए। इससे घर की सुख शांति नष्ट होती है। शनिदेव को तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन खराब और उपयोग किया गया तेल दान करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। किसी भूखे को ताज़ा भोजन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं बासी भोजन दान करना अशुभ होता है। ऐसा करने से विवाद और कोर्ट कचहरी में धन खर्च होता है। सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती है और हमेशा गरीबी व जीवन में परेशानी लाती है। इसलिए सूर्योदय से पहले न तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और न ही इस वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता चली आती है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा करें। पीला कौड़ी को मां लक्ष्मी का चिन्ह माना जाता है, इसलिए 5 पीली कौड़ी लेकर पूजा के स्थान पर रख दे तो आपका फंसा धन वापस आने लगेगा। अपने घर में कभी भी महाभारत के युद्ध की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी दाम्पत्य जीवन में बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हमेशा आपके घर में पारिवारिक कलह होती रहेगी। घर में सभी जगह भगवान की तस्वीरें और मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में हर जगह भगवान की तस्वीरें लगा देता है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। ऐसा करने से लाभ नहीं बल्कि हानि ही होती है। इत्र आप खाटू श्याम के मंदिर से इत्र लेकर भी घर पर आ सकते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति आती है, मन प्रसन्न रहता है। गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और एक कटोरी चावल दान करें। यह क्रिया 1 वर्ष तक करें। नजर दोष व भूत प्रेत बाधा आदि के कारण बाधित सभी कार्य पूरे होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मृतक या जीवात्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है। मृत्यु के बाद भी मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ पाती है। ऐसे में उनके कपड़ों का इस्तेमाल करने से आत्मा आकर्षित हो सकती है। इसलिए मृतक के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार परिजन की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो तुरंत कच्चे आलू का एक पतला टुकड़ा काटकर उस पर नमक लगाकर कीड़े के काटे हुए स्थान पर 5 से 7 मिनट तक रगड़े। जलन और दर्द गायब हो जाएगा।